आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जानेंगे। आप सोच में पड़ गए, ये पृथक्करण क्या है? तो देखिए, पृथक्करण जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है और ये शब्द हैं पृथक और करण। पृथक का अर्थ होता है अलग और करण मतलब करना, यानी पदार्थों को अलग करना। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, अपने जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में ध्यान देते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, अचानक दांतों के भी कंकड़ आ गया। अब आपको बहुत बुरा लगा, आप मम्मी पर नाराज़ हो गए, चिल्लाने लगे और आपने कहा, क्या मम्मी, आपने चावल से कंकड़ भी नहीं बीने? यानी कंकड़ बीनना आवश्यक था। आप वैसे ही बाज़ार से 2 किलो नमक लाए और वो पानी की बाल्टी में गिर गया। आपको अफसोस हुआ कि पैसे बर्बाद हो गए और सोच में पड़ गए कि काश नमक को पानी से निकाल लेता। आइए जानते हैं, चावल और गेहूँ हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या इन्हें हम वैसे ही भोजन में लेते हैं जैसे खेतों में उगते हैं? नहीं, हमें उनके दानों को पौधों से अलग करना पड़ता है। नमक प्राप्त करने के लिए भी हमें समुद्र के पानी से उसमें घुले हुए लवण को अलग करना पड़ता है। सोने चांदी के आभूषण बनाने हों या उन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त करना हो तो उन्हें भी खनिजों से अलग करना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए या हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए पदार्थों का पृथक्करण करना ही पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कई पदार्थ के जो मिश्रण हैं उनमें से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। बच्चों, पृथक्करण का तरीका मिश्रण के प्रकार पर निर्भर करता है। अतः मिश्रण और मिश्रण के प्रकार को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले मिश्रण को समझते हैं। बच्चों, मिश्रण का अर्थ है मिलावट, अर्थात दो या दो से अधिक अलग अलग किस्म के पदार्थों को आपस में मिला देना। जैसे चीनी का शरबत बनाना, मम्मी की बनाई हुई सब्जी और सलाद पर ध्यान दीजिए। पहचानिए क्या क्या मिलाया है। कुछ और भी मिश्रण होते हैं, जैसे नमकीन, अनाज में कंकड़, कूड़ा, कूड़े में भी देखिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब आप मिश्रण के बारे में जान गए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। लेकिन पदार्थ भी तो 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके भी मिलावट अलग अलग होती है तो मिश्रण की स्थितियाँ भी अलग हो जाती हैं। जैसे अगर ठोस में ठोस का मिश्रण है, जैसे चावल में कंकड़, कुछ ठोस द्रव में मिश्रित होते हैं, जैसे मिट्टी का पानी में मिल जाना। इसी तरीके से अघुलनशील या घुलनशील ठोस, जैसे घुलनशील में नमक और पानी का। द्रव और द्रव में भी मिश्रण होता है, जैसे तेल और पानी का। कुछ मिश्रण में तो मिश्रित पदार्थ आसानी से दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। और कुछ मिश्रण में मिश्रित पदार्थ दिखाई ही नहीं देते हैं, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे शरबत। बच्चों, कभी कभी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मिश्रण बनाते हैं, जैसे शरबत, परंतु कभी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मिश्रण से चीज़ें अलग करते हैं, जैसे चावल से कंकड़। धान से चावल अलग करना, तो कभी सरसों के तेल से गाद को अलग करना। क्यों? क्योंकि अगर हम धान से चावल अलग नहीं करेंगे तो भात नहीं पका पाएंगे, गाद के साथ तेल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बच्चों, आपको अब तो ये बात अवश्य समझ में आ गया होगा कि मिश्रण से पृथक्करण कभी हमें आवश्यक वस्तुओं को तो कभी अनावश्यक वस्तुओं को निकालने के लिए करना पड़ता है। अब देखते हैं पृथक्करण के कौन कौन से तरीके हैं। जैसे कि हमने बताया था, ठोस से ठोस के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करेंगे। अब देखिए, चावल में भूसी भी होता है। भूसी चावल से हल्का होता है, तो उसको फटकने से भूसी उड़कर बाहर गिर जाती है सूप से और सूप में चावल
रह जाता है, यानी फटकने की विधि से भूसी और चावल को। कंकड़ मिला हो तो उसे बीन कर अलग कर लेते हैं, यानी चावल से कंकड़ बीन कर निकालते हैं तो एक प्रक्रिया बीनना हो गई। अब ऐसे आपने खेतों में इस तरीके का काम देखा होगा जिसमें फसल को तख्त पर या किसी पत्थर पर पटक पटक कर उसके बीजों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ये हाथ द्वारा हो रहा है थ्रेसिंग, कभी कभी मशीनों के द्वारा भी होता है, जैसे सरसों, धान या गेहूं के बीज को पौधों से अलग करने का। यहाँ देखिए, ये भी काम आपके खेतों में होता है। जब बीज पौधों से निकाल लिया जाता है तब भी उसमें कुछ भूसे के रूप में कूड़ा रह जाते हैं, तो उसके लिए ओसाना प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सूप के द्वारा पूरे मिश्रण को गिराया जाता है। बीज भारी होने की वजह से नज़दीक गिरकर ढेर में बदल जाता है और भूसा हल्के होने की वजह से उड़कर दूर। अब इसको देखिए, ये ज़्यादातर मकान बनाने के समय आपने देखा होगा कि मजदूर चाल कर रेतों के महीन कण को अलग करते हैं या बजरी को अलग करते, क्योंकि इन दोनों प्रकार के रेत की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब बड़े आकार के ठोस को छोटे आकार के ठोस से जब अलग करते हैं तो उसे चालना कहते हैं। घर में मम्मी भी अनाज के छोटे बड़े आकार को चाल कर ही अलग करती हैं। इसके अलावा आटे में भूसी होती है, उसे भी चाल कर अलग किया जाता है, छान कर अलग किया जाता है। चाय की पत्ती, चाय को छान कर अलग कर लेते हैं। उसके बाद की एक क्रिया है ऊर्ध्वपातन। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाष्पित होने वाली चीज़ों को अलग किया जाता है। आपने मम्मी को कपड़ों में नेफ्थलीन की गोलियां डालते हुए देखा होगा। कुछ ही दिन में वो गोलियां ख़त्म भी हो जाती हैं, यानी कि वो भाप बन के उड़ जाती हैं। इसके इसी गुण को आगे हम देखेंगे कैसे प्रयोग में लाते हैं। कपूर भी आपने देखा होगा, वो भी वाष्पित हो जाता है। बच्चों, जैसा कि हमने बताया, ऊर्ध्वपातन में वाष्पित होने वाले ठोस को पदार्थ से अलग करते हैं। अब जैसे कपूर और साधारण नमक का अगर मिश्रण हो गया है तो कैसे अलग करेंगे, देखिए। यह प्रक्रिया भी ऊर्ध्वपातन ही है। इसमें कांच के एक कटोरी में कपूर और साधारण नमक के मिश्रण को रख लेते हैं और उसके ऊपर कीप को उल्टा रख दिया जाता है। कीप की पतली नली पर रुई की एक छोटी सी बॉल बनाकर भिगोकर रख दिया जाता है। अब इसे गर्म करते हैं। कपूर भाप में बदल जाता है तो वो वाष्पित होकर ऊपर उड़ने लगता है और ठंडी रुई की वजह से फिर से वहाँ ठोस रूप में बदल जाता है। कटोरी के पेंदी में साधारण नमक जैसा का तैसा बना रहता है और इस तरीके से हम कपूर और नमक को अलग कर लेते हैं। कभी कभी बढ़ई के काम के दौरान भी छोटी छोटी कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। अब बताइए, वो कीलें कैसे निकालें? सोचिए, सही सोचा आपने, चुंबक के द्वारा। यानी एक पृथक्करण चुंबक के द्वारा भी होता है, इसको चुंबक पृथक्करण भी कहते हैं। इसी चुंबक पृथक्करण के द्वारा ही अयस्कों से भी हम चुंबकीय पदार्थों को अलग करते हैं। इसमें चुंबकीय रोलर लगाया जाता है और ऊपर से पिसा हुआ अयस्क गिराया जाता है। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अलग बर्तन में गिरते हैं और अचुंबकीय पदार्थ किसी दूसरे अलग बर्तन में गिर जाते हैं और इस तरीके से हमें अयस्क में से चुंबकीय पदार्थ अलग मिल जाते हैं। आइए अब इन सारी प्रक्रियाओं को एक साथ देखते हैं जो ठोस से ठोस के पृथक्करण में काम में आते हैं। फटकना, बीनना, थ्रेसिंग, ओसाना, चालना, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण। अब अगले भाग में हम ठोस और द्रव के पृथक्करण की प्रक्रिया देखेंगे। अगर आपको समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।